जी जी चाचा लो ग्लास थोड़ा दूर रखो लो भाई। हेलो, थोड़ा दूर रखिए अपना। अच्छा भी रहना पास है तो हाँ। क्या रूह अफ़ज़ा घाटा और बोतल सेट होगी। और शमी जी की जगह ये पर्व जो है 1 साल के बाद हमें जो है नसीब हुआ। ऐसे में तो इसको निर्जला एकादशी भी कहा जाता है और इसी को भीम का एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि जब महाभारत काल में इसकी शुरुआत भीम जी ने की थी। पहला व्रत इस एकादशी का भीम जी ने रखा था। जो 5 भाई थे, 5 भाइयों में से एक भाई जो भीम जी थे, जिनके अंदर 50 हाथियों का बल था, उन्होंने इस एकादशी की शुरुआत की थी। ऐसे तो एकादशी जो है महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं। उस वक़्त महाभारत काल में भीम जी को छोड़ के जो इनके बाकी 4 भाई थे और माता कुंती जी और उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी जी, ये सभी जो थे ये एकादशी रखा करते थे। लेकिन भीम जी जो थे वो एकादशी नहीं रखा करते थे, वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते थे। जब ये सभी व्रत रखते थे एकादशी का, तो उस वक़्त भीम जी भगवान के पास के, भगवान कृष्ण भगवान जी के पास, उन्होंने कहा कि प्रभु ये सभी तो एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं भूखा रह नहीं सकता हूँ, ना मैं प्यासा रह सकता हूँ, क्योंकि इस एकादशी का एक नियम है। आज सूरज चढ़ने से पहले ये एकादशी रखनी है। कल जिस वक्त सूरज चढ़ेगा उस वक्त एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन किया जाता है और पानी पिया जाता है। इसका ये नियम है और इसका एक मंत्र है, ओम नमो वासुदेवाय का इसका जाप करना है। जो भी ये एकादशी रखता है उसको इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। उस वक्त प्रभु ने ये, कृष्ण भगवान जी ने ये निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम वेद व्यास जी के पास चलते हैं, वेद व्यास जी इसका निर्णय करेंगे। फिर वेद व्यास जी ने ये निर्णय किया। उन्होंने कहा भीम जी आप ऐसा कीजिए, ऐसी एकादशी जो साल में एक बार आएगी, और आपको एक ही एकादशी, अगर साल में आप एक एकादशी जिसको हम निर्जला एकादशी कहते हैं, अगर आप साल में एक एकादशी रखोगे, जो साल के अंदर 24 एकादशियाँ आती हैं, उनका फल आपको जो है वो प्राप्त होगा।